हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 2 लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हम लोग कर रहे थे सिंगली लिंक लिस्ट को। एस एल एल मीन सिंगली लिंक लिस्ट। और इसमें हमने कुछ कुछ ऑपरेशंस को देख लिया था। और अभी हम लोग करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन को इन सिंगली लिंक लिस्ट। ओके। इंसर्शन में हम बताए थे क्या 3 केस आता है। इंसर्शन में मेरा टोटल 3 केस आता है। पहला केस मेरा होता है हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दें, स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दे डाटा को, या फिर हम एंड में कर दे, या तो हम क्या करें एनी पोजीशन। ये मेरा 3 केस आता है इंसर्ट। कोई भी हम यहाँ पे लिंक लिस्ट में कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं डाटा को। या तो हम स्टार्ट में कर दें, स्टार्टिंग में डाटा को इंसर्ट कर दें, या तो हम सबसे लास्ट में कर दें, या तो कोई एक गिवन पोजीशन पे हम कर दें, चाहे वो गिवन पोजीशन हो सकता है स्टार्टिंग में रहे या तो एंड में रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंसर्शन ऑपरेशन इन सिंगली लिंक लिस्ट। एस एल एल सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट में हम बिगिनिंग में कैसे डाटा को स्टोर करते हैं, क्या स्टार्टिंग में कैसे डाटा को स्टोर करते हैं, या फिर कोई भी नोड को वहाँ पे रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देखते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। उसके बाद उसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्शन इन बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सा आसान सा है। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोई भी यहाँ पे क्या करना है, हमको डाटा को इंसर्ट करना है। तो डाटा यहाँ पे नोड के फॉर्म में है, तो हमको नोड क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो नोड क्रिएट करेंगे क्या, मेक द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट एज ए न्यू नोड। क्या करेंगे, पहला नोड को हम क्या करेंगे न्यू नोड बना देंगे। क्या, मेक द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट टू द न्यू नोड। न्यू नोड को क्या करेंगे, हम सबसे पहला नोड बना देंगे। ठीक है, उसके बाद रिमूव द हेड फ्रॉम द ओरिजिनल फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, मेक द न्यू नोड एज अ हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। और यहाँ पे हम 3 जो लाइन लिखे हैं, ये 3 लाइन के माध्यम से हम कार्य करेंगे। कोई भी नोड को हम लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में प्लेस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, ये मेरा क्या है एग्जांपल। इस एग्जांपल कैसे समझते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ डाटा है, जैसे यहाँ पे नल रहता है लास्ट में नल। और यहाँ पे डाटा दे देते हैं 10, 20, 30 और यहाँ पे 40 दे देते हैं। और इसमें एड्रेस भी प्लेस कर देते हैं 2000, 3000 और ये 4000। यहाँ पे हम कैसे प्लेस कर रहे हैं, ताकि ये नेक्स्ट को पॉइंट करते रहे। ये मेरे पास एग्जांपल है। और इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट करते हैं। एक नोड क्रिएट कर देते हैं, दादा दे देते हैं 50। और इसमें एड्रेस इसका मान लेते हैं क्या, यहाँ पे एड्रेस अभी बाद में मानेंगे। इसका एड्रेस मान लेते हैं कहाँ पे है, 5000 पे है। ये कोई एक नोड क्रिएट किए हैं, तो ये मेमोरी लोकेशन 5000 पे है। इसका ये नोड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस नोड को हम चाहते हैं क्या, इस नोड को चाहते हैं क्या, ये जो लिंक लिस्ट है इसके बिगिनिंग में प्लेस हो जाए। मतलब ये लिंक लिस्ट आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो समझ लेते। तो सबसे पहला लाइन क्या है, मेक द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट टू द न्यू नोड। ये जो हमारा पहला न्यू नोड जो है, इसको हम क्या करेंगे, पहला नोड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा। इसमें क्या, अभी तो कोई एड्रेस नहीं, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में नल रहेगा। ठीक है, कोई एड्रेस नहीं मतलब नल है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसके नल में, ये जो मेरा मान लेते हैं ये मेरा क्या है टेम्पररी है। ठीक है, ये मेरा टेम्पररी है, इस टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है जहाँ पे ये लोकेट हुआ है उसको। तो ये जो टेम्प है, इसका क्या, इसके टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम यहाँ पे ये वाला एड्रेस रखेंगे, ये वाला एड्रेस रखेंगे। तो ये वाला जब एड्रेस रखेंगे तो कहाँ से आएगा, ये एड्रेस चला जाएगा यहाँ पे। नल को हटा के, नल को हम हटा के रिप्लेस करके ये वाला एड्रेस रख देंगे। मतलब 1000 एड्रेस रख देंगे, तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, टेम्प के नेक्स्ट में क्या किए, इसका एड्रेस रख दिया। इसका एड्रेस कैसे मिलेगा, तो इसका एड्रेस मिलेगा मेरे पास हेड में जो एड्रेस है उससे। तो यहाँ पे भी डाटा है, वो डाटा लिख देते हैं 2000। फिर यहाँ पे 20, 30, 40, इसमें नल है मेरा लास्ट में। और यहाँ पे 4000 है, और यहाँ पे 3000। सेम उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, ताकि यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर पाएँ। ठीक है, 2000 है। ओके, अब यहाँ पे क्या किए हैं हम, और यहाँ पे जो है ये डाटा है, ये नेक्स्ट है, ये डाटा है, ये नेक्स्ट है। ठीक है, नोड में 2 फील्ड रहता है, डाटा है, नेक्स्ट है। ये डाटा है और नेक्स्ट है। ठीक है, ये भी सेम चीज़ वही लिख देते हैं, डाटा है, नेक्स्ट है, डाटा है, नेक्स्ट है, डाटा है, नेक्स्ट है। जब भी आप एग्जाम्पल लिखे तो पूरा चीज़ आपको लिखना है, डाटा है और ये मेरा नेक्स्ट है, सब कुछ लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा टेम्प के डाटा वाला फील्ड में ये मेरा क्या होगा, ये मेरा डाटा होगा और ये मेरा नेक्स्ट होगा। टेम्प के डाटा वाला फील्ड में डाटा तो वहाँ पे पहले ही स्टोर करो, जो भी हमको डाटा वहाँ पे रखना होगा। और टेम्प के नेक्स्ट में क्या किए हैं, टेम्प के नेक्स्ट में हम ये जो हेड वाला, हेड यहाँ पे बोल दीजिए, या फिर इसको स्टार्ट भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, स्टार्ट बोलते हैं इसको कभी कभी, दोनों में से कोई भी बोल दीजिए, नाम ही तो है। स्टार्ट या फिर हेड बोल दीजिए। क्या करेंगे, स्टार्ट या हेड का हम इसमें एड्रेस रख देंगे। तो एड्रेस जैसे ही रखे तो ये क्या इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि इसमें 1000 तो इसको पॉइंट करने लगेगा। तो पहला हम क्या किए, इसको इसमें पॉइंट करवा दिए। जब पॉइंट करवा दिया तो इसका तो यहाँ पे हो गया। अब ये जो हेड है किसको पॉइंट करता है,
ये जो हेड है हमारा हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है, स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है। तो स्टार्टिंग नोड मेरा कौन बन गया, स्टार्टिंग नोड तो मेरा ये बन गया। जब स्टार्टिंग नोड मेरा ये बन गया तो ये हेड किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए। तो ये वाला लिंक हमको हटाना पड़ेगा, जिसको लिंक हटाने के लिए क्या करेंगे, हेड में क्या करेंगे, हेड में जो टेम्प का जो डाटा है, टेम्प का जो वैल्यू है उसको रखने हेड में। तो हेड में क्या करेंगे, टेम्प वाला वैल्यू रखेंगे। तो इसमें से क्या करेगा, इसमें से 1000 हट जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेड में क्या कर रहे हैं, हेड में हम टेम्प का वैल्यू रख रहे हैं। तो टेम्प का वैल्यू रख रहे हैं तो हेड में जो क्या है, हेड यहाँ पे जो 5000 है, टेम्प में 5000, तो हेड में क्या जाएगा, हेड में जाएगा 5000। तो यहाँ से 1000 हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5000। जैसे ही 5000 यहाँ पे आया, ये वाला लिंक हट जाएगा और ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। समझ में आया कैसे किया हम, यहाँ पहले इसको पॉइंट करवा के यहाँ पे इसको पहला नोड बना दिए। उसके बाद हेड को हम स्टार्टिंग में, हेड क्या करता है, स्टार्टिंग वाला नोड पहला नोड को पॉइंट करते रहता है, तो पहला नोड को पॉइंट करवा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी लिंक लिस्ट को बिगनिंग में प्लेस करते हैं। अब देखिए ये तो हट चुका है, तो ये हट चुका है तो इसको मिटा देते हैं। जब इसको हम मिटा देंगे, जब इसको हम मिटा दिए तो इसको मिटा दिए तो क्या होगा, इसको मिटा दिए तो देखिए अब यहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है इसको, ये पॉइंट कर रहा है इसको। अब मेरा सिंपल जो जैसा लिंक लिस्ट था वो बन गया, और जो हम नया नोट लगाए हैं वो मेरा क्या स्टार्टिंग में आ गया है। ठीक है, तो यही 3 लाइन बोलता था। पहला नोड को क्या हम करेंगे, जो पहला नोड को है, जो न्यू नोड बनाए हैं उसको हम फर्स्ट नोड जैसे बना देंगे, फर्स्ट नोड बना दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हेड को जो है वो ओरिजिनल जो यहाँ पे था इसको रिमूव करके इसमें लगा देंगे। तो यही 3 जो लाइन है यही इसका एल्गोरिथम है, और इसके हेल्प से हम क्या किए हैं, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, और इसका जब आप हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत सीडो कोड कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम में वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बेसिक जो है एल्गोरिथम ये है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा इसका एल्गोरिथम, और जो हम यहाँ पे हेड को कैसे करना है क्या करना है इसका एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हम देखे हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग इन सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, चलिए इसका आप देख लेते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए अब लोग हम लोग देख लेते हैं इंसर्ट कैसे करेंगे बिगिनिंग में कोई भी नोड को इन सिंगली लिंकली। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हैं दोनों, ये हम किए हैं ताकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर पाए और ये सी लैंग्वेज का हम जो भी बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज कर पाए। और ये मेरा क्या है, नोड क्रिएट करने का सिंटैक्स, तो इससे हमारा नोड जो है उसका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और नेट ये तो इस नोड का ब्लू प्रिंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा नोड क्रिएट करने का फंक्शन बनाया है। ठीक है, जहाँ की रिटर्न करके देगा मेरा क्या, स्ट्रक्ट यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर टाइप का देगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट नोड और ये न्यू डाटा लेगा उसको, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा नोड क्रिएट हुआ तो यहाँ पे डाटा रहता है, तो ये डाटा में कौन सा वैल्यू जाएगा ये बता देगा मेरा न्यू डाटा, और ये जो इसका क्या एड्रेस होगा वो बता देगा मेरा स्ट्रक्ट नोड टाइप का ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और स्ट्रक्ट नोड में क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे ताकि इसमें ये जो है इसका एड्रेस यहाँ पे आ पाए। ठीक है, तो मैलॉक का यूज करके हम क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करेंगे और स्ट्रक्ट नोड साइज का क्या करेंगे, डाटा को मेमोरी लोकेशन को मेमोरी को लेंगे और उसको हम इसमें पॉइंटर में रख देंगे और ये मेरा न्यू नोड में वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम न्यू नोड के डाटा में क्या करेंगे, न्यू नोड के डाटा में ये वाला जो डाटा हम लिए हैं ये वाला डाटा उसमें सप्लाई कर देंगे। जब ये वाला डाटा सप्लाई कर दिए तो उसके नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ रखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाई डिफॉल्ट कहाँ रखते हैं, नल रखते हैं। तो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में बाई डिफॉल्ट क्या रख देंगे, नल रख देंगे। ओके, और रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को। तो न्यू नोड को रिटर्न कर देंगे तो वो कहाँ जाएगा, स्ट्रक्ट नोड में जाएगा और वहाँ पे मेरा इसका मिल जाएगा एड्रेस। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा नोड क्रिएट हो गया। जब नोड क्रिएट हो गया तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ट्रेवल करना है। कहाँ ट्रेवल करना है, हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट करना है, फ्रंट पे। फ्रंट मतलब स्टार्टिंग में या फिर बिगिनिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, हमारा नोड को रिटर्न करके देगा। यहाँ पे इंसर्ट एट फ्रंट कर दिए हैं और यहाँ से हेड लेंगे और यहाँ से न्यू डाटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड न्यू डाटा करेंगे और क्रिएट नोड करेंगे, एक नोड को क्रिएट करेंगे। एक नोड को क्रिएट करेंगे और नोड को क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू नोड जो अभी क्रिएट हुआ है उस न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हेड रख देंगे। उसके जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये मेरा पहले से मान लेते हैं यहाँ पे लिंकिंग है और ये मेरा हेड है। तो न्यू नोड के जो न्यू नोड मेरा बना है उसके नेक्स्ट में क्या रखेंगे, हेड रखेंगे ताकि ये जो है ये इसको पॉइंट करने लगे। ठीक है, ये इसको पॉइंट करने लगे। और क्या करेंगे, ये जो है उस बाई डिफॉल्ट इसके नेक्स्ट में तो नल ही था, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये न्यू नोड का क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं ज़्यादा 3 लाइन का कोड है और इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो इंसर्ट एट बिगिनिंग हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने का चीज़ है, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करना यहाँ पे कैसे ट्रेवल किए थे, कैसे करेंट हम आगे बढ़े थे, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं ट्रेवर्सर वाला में, और वहाँ पर जो अकाउंट नोट कर रहे थे तब, और वहाँ पे हम क्या कर सर्चिंग कर रहे थे तब। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। और मेन फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पे पहले हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले पुरनका नोट को क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे करना चाहते हैं उसको करके
और उसके बाद हम उसको हेड में करके वहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी प्रिंट कर लेंगे। चलिए इसको रन करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। ये मेरा क्या है, नोड क्रिएट करने का स्ट्रक्चर, और ये फंक्शन है जैसे जो कि मेरा नोड क्रिएट करके देगा। और उसके बाद ये मेरा क्या है, इंसर्ट एंड प्रो, जिससे क्या होगा, मेरा जो होगा स्ट्रक्चर, वो जो नोड बना है वो मेरा क्या होगा, फ्रंट पे लगेगा। ओके, उसके बाद ये मेरा क्या है, प्रिंट करने का लिस्ट, तो ये इससे प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद मेरा ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में क्या होगा, पहले प्रिंट जो भी लिस्ट है उसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में इंसर्ट करेंगे वन को, और उसके बाद फिर से प्रिंट करके देखेंगे मेरा वन आया स्टार्टिंग में या नहीं। चलिए रन करते हैं। तो रन कर दिए गाइस। देखिए पहले मेरा क्या था, ओरिजिनल लिस्ट मेरा ये था, और आफ्टर जो हम इंसर्ट किए वन को, तो मेरा देखिए वन स्टार्टिंग में आ गया, और उसके बाद यह सब लिस्ट है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक अब समझ में आया होगा। तो आई होप आपको इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इंसर्शन में, और अब हम जानते हैं इंड में कोई भी चीज़ को कैसे इंसर्ट करेंगे, जो कोई भी हमारा जो नोड होगा उसको हम लास्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो इसका एल्गोरिथम मेरे पास है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ नोड। क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड को क्रिएट करेंगे, क्योंकि नोड ही को वहाँ पे रखना है। नोड को क्रिएट कर लिए एंड सेट इट्स नेक्स्ट पॉइंटर एज नल, और उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा, नेक्स्ट में क्या करेंगे, नल को प्लेस कर देंगे। ठीक है, कोई भी नोड बनाते हैं तो उसके नेक्स्ट में हम नल ही बाई डिफॉल्ट दे देते हैं। उसके बाद सिंस इट विल बी एट द लास्ट, जब तक वो लास्ट में न पहुंच जाए तब तक क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट में क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, ये हमारा इंड वाला चल रहा है। इंड वाला चल रहा है, हमारा बिगिनिंग वाला हो गया था। अब यहाँ पे इंड में क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, सबसे पहले एक नोड बना रहे हैं, तो एक नोड बना लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करें, उसको हम तब तक रहते हैं, नल रखने देते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में, जब तक क्या होता है, वो लास्ट में ना पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्टोर द हेड रेफरेंस इन द टेम्प वेरिएबल। हेड जहाँ पे रेफरेंस कर रहा है उसके जो उसको है हम टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे। इफ़ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो क्या करेंगे, मेक द न्यू नोड एज द हेड एंड रिटर्न। अगर लिंक लिस्ट मेरा क्या है, एम्प्टी है, तो जो न्यू नोड बना है उसी को हम हेड में रिटर्न कर देंगे, बात खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे लास्ट तक, ट्रेवर्स कर चलेंगे लास्ट तक। और ट्रेवर्स कैसे करते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले वाले ऑपरेशन में। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर टू द लास्ट नोड, पॉइंट टू द न्यू नोड। ठीक है, ये इसका क्या है एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, क्या लास्ट में कैसे जो कोई डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरा पास गिवन है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बना लेते हैं अपना एक एग्जांपल लेने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको पहले पूछ देते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल को यहाँ पे छाप देते हैं, या फिर इसी में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। ये वाला तो हो गया था, ये वाला हो गया था, तो चलिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद समझते हैं। ओके, चेंज करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते देते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसको जैसे यहाँ था उसी को कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाए। ओके, उसके बाद क्या था, यहाँ पे ये इसको पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था, और यहाँ पे 5,000 में यहाँ पे 1,000 था। ओके, अब ये मेरा था। अब इसी को क्या करते हैं, हम लास्ट में कैसे कोई नोड को इंसर्ट करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बना लेंगे। तो एक नोड हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अब इस नोड में क्या रहेगा, डाटा रहेगा, तो यहाँ पे डाटा फाइल होगा, और यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, ये मेरा नोड बन गया। अब इस नोड में पहले क्या कहता है, क्रिएट अ नोड एंड सेट इट्स नेक्स्ट पॉइंटर टू नल। तो नेक्स्ट पॉइंटर में क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में हम नल रख देंगे। तो इसके नेक्स्ट में नल रख दिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बनाते हैं नोड तो उसके नेक्स्ट में क्या होता है, नल ही रहता है। और इसका एड्रेस हम दे देते हैं 5,000। ठीक है, कुछ भी एड्रेस दे देंगे, 5,000 दे दिया एड्रेस। उसके बाद क्या करेंगे, अब कब तक रहेगा, जब तक हम लास्ट में ना पहुंच जाए तब तक। इतना हो गया, पहला स्टेप हो गया क्लियर। उसके बाद बोला क्या, स्टोर द हेड रेफरेंस इन अ टेम्पररी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, एक टेम्पररी वाला वेरिएबल बनाएंगे, और इसको क्या करेंगे, हेड का रेफरेंस इसमें हम पास करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या किए, टेम्प में हेड का एड्रेस पास किया, मतलब वो पहला नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पहला नोड को पॉइंट कर दिया। उसके बाद इफ़ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो हेड में क्या रहेगा, नल रहेगा। अगर लिंक लिस्ट मेरा एम्प्टी है तो क्या करेंगे, न्यू नोड जो बनाए हैं, न्यू जो बनाए हैं इसी को हेड में रिटर्न करके बात खत्म कर देंगे। अगर मेरा क्या है, लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, हम ट्रेवल करेंगे लास्ट नोड तक, लास्ट नोड तक ट्रेवल करेंगे। तो लास्ट नोड तक कैसे ट्रेवल करते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, वाइल लूप चला देते हैं। तो क्या होगा, पहले ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और जैसे ही देखेगा इसके नेक्स्ट में नल है तो समझ जाएगा यही मेरा लास्ट नोड है, और यहाँ पे रहेगा। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो इन सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और लास्ट में क्या किया है, वो गया है, तो लास्ट वाला को रहने देते हैं। ठीक है, लास्ट में पहुँच गया, ये लास्ट में पहुँच गया। अब लास्ट में पहुँच गया तो आप क्या बोलता है, चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर टू द लास्ट नोड विनर में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, ये तो लास्ट में पहुँच गया। अब क्या करेगा, ये लास्ट में पहुँच जाने के बाद यहाँ पे डाटा में मान लेते हैं 50 है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये तो मेरे पास क्या है, एक टेम्पररी वेरिएबल यहाँ पे मान लेते हैं ये टेम्प है, और यहाँ पे एक पीटीआर है, पीटीआर किसको पॉइंट करते रहेगा, इसको पॉइंट करते रहेगा। अब क्या करेंगे,
पीटीआर के नेक्स्ट में क्या करेंगे, पीटीआर ये तो टेम्पररी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसके नेक्स्ट में क्या करेगा, इसके नेक्स्ट में ये जो है टेम्पररी के नेक्स्ट में क्या करेगा, पीटीआर का एड्रेस रख देगा। टेम्पररी के नेक्स्ट में क्या करेगा, टेम्पररी के नेक्स्ट में, टेम्प मेरा कहाँ गया, लास्ट में आ गया है, और इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में क्या रख देगा, इसका एड्रेस रख देगा, मतलब पीटीआर के एड्रेस को रख देगा इसमें। टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट मतलब ये, इसमें क्या करना है, इसमें टेम्प के नेक्स्ट में क्या करना है, इसका एड्रेस रख देना है, पीटीआर का एड्रेस, मतलब इसमें हम रख देंगे 5000, इसमें रख देंगे 5000। जैसे ही 5000 रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट करने लगेगा किसको, इसको पॉइंट करने लगेगा। और इसके लास्ट में ना तो नल है ही। तो देखिएगा ये क्या हुआ, हम एक लिंक लिस्ट बनाए, जो एक नोट बनाया और नेट कहाँ लग गया, मेरा लास्ट में लग गया। ठीक है, तो क्या कैसे किया समझ में आया। एक हम टेम्पररी वेरिएबल बनाए, उसको लास्ट तक पहुँचा दिया, लास्ट में पहुँचाने के बाद उसके नेक्स्ट में हम क्या किए, जो हमारा नोट बना था उस नोट का एड्रेस पास कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट में लग गया। तो ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझ में आया कैसे हम कोई भी नोट को लास्ट में इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारा रहा एग्जाम्पल और उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहा ये। ओके, तो सेम एग्जाम्पल और सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम समझ लिए हैं, एंड में कैसे लगाएंगे उसके लिए। ओके, तो चलिए इसका अब हम देख लेते हैं कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, और वहाँ पे भी समझते हैं इसका सीडो कोड कैसे लिख पाएंगे अपने एल्गोरिथम के हेल्प से। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं एंड में कैसे इंसर्ट करते हैं किसी भी लिंक लिस्ट में नोड को। ओके, ये मेरा नोड है तो इसको हम एंड में कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जब हम बिगिनिंग वाला किए थे तो हम डायरेक्ट इसके फंक्शन पे चलते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको अपेंड करेंगे सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे अपेंड फंक्शन बना लिए हैं और यहाँ पे हेड ले रहे हैं और न्यू डाटा ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक क्रिएट कर ले रहे हैं, अपना डाटा नोड को क्रिएट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे नोड क्रिएट किया, इसी को तो लगाएंगे, तो नोड को क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या हेड जो मेरा है वो अभी नल के बराबर है, क्या हेड जो है वो नल के बराबर, अगर नल के बराबर हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे एक भी नोड नहीं है। जब एक भी नोड नहीं है तो वही न्यू नोड जो हम क्रिएट किए हैं उसी को हम रिटर्न कर देंगे और उसी को हम हेड में असाइन कर देंगे। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में क्या करेंगे, हेड को असाइन करेंगे और वो लास्ट के जरिए हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, ताकि हमको सबसे लास्ट में लगाना है। तो उस लास्ट जो मेरा पॉइंटर है, इस पॉइंटर के जरिए हम क्या करेंगे, जब तक पॉइंटर के जो लास्ट का नेक्स्ट में आए, जब तक नल ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, वहाँ तक जाएंगे। और उसके बाद वैसा जब हो गया तो हम क्या करेंगे, लास्ट में पहुंच गए तो लास्ट में पहुंच जाएंगे तो हम उसके पास पॉइंटर चेंज करना रह जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट में क्या करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट में हम यहाँ पे न्यू नोड दे देंगे, जो भी हम न्यू नोड बनाए हैं। जब लास्ट में देंगे तो क्या होगा, उसमें लग जाएगा और उसके बाद हेड को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं आपको। और ये जो मेन फंक्शन में है यहाँ, उसके बाद प्रिंट करने वाला लिस्ट हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं कैसे प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन का भी हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं जब हम क्या कर रहे थे, बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे थे डाटा को। ओके, तो चलिए डायरेक्ट इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट अब रन कर लेते हैं। ये मेरा फंक्शन है जो कि हमारा लास्ट में डाटा को, जो नोड है उसको इंसर्ट करेगा। ओके, तो इसको हम रन कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या है, मेरा ये लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिए हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वन को कर रहे हैं। तो वन मेरा कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाना चाहिए, 6 के बाद। ठीक है, स्टार्टिंग और आफ्टर द वो। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मेरा ये था और जब हम वन को इंसर्ट किए हैं लास्ट में, तो देखिएगा वन में से कहाँ गया है, वन सबसे लास्ट में गया है। तो ये था मेरा, जब हम नोड क्रिएट करें वो सबसे लास्ट में जा रहा है और ये सब क्या हो रहा है, डायनेमिकली हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कैसे हम लास्ट में इंसर्ट करते हैं अपने नोड को। ओके, तो आपको इसका भी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया होगा और कैसे हम यहाँ पे एंड में इंसर्ट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं हम कोई भी यहाँ पे नोड को हम कोई भी पोजीशन पर कैसे लगा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे नोड हम क्रिएट करेंगे उसको कोई भी पोजीशन, मतलब कहीं पर भी हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम एनी पोजीशन पे हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका एल्गोरिथम लेते हैं, तो क्या है, ट्रेवर्स द लिंक लिस्ट, एल एल मतलब लिंक लिस्ट टू द फाइंड एंड गिवन नोड। जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कोई पोजीशन पे लगाएंगे ना नोड को, तो हमको पता भी तो रहना किस पोजीशन पे लगाना है। तो हमको वो नोड मालूम होना चाहिए जहाँ इस नोड पे, हम इस नोड के बाद मेरा वो डाटा इंसर्ट होना चाहिए। ओके, तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक मेरा दिया गया है, जो इस नोड तक जाना है। उसके बाद इफ़ द गिवन नोड इज नॉट फाउंड, अगर गिवन नोड जो है वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या कहेंगे, नोट नॉट फाउंड, वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ओके, अगर मान लेते हैं गिवन नोड हमको मिल गया, तब इज इफ द गिवन नोड इज फाउंड क्रिएट अ नोड से न्यू नोड, हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और इनिशियलाइज कर देंगे उसको गिवन डाटा से, जो भी डाटा होगा उसको इनिशियलाइज कर देंगे उससे। उसके बाद क्या करना है, मेक द नेक्स्ट पॉइंटर, उसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेंगे, ऑफ न्यू नोड एज नेक्स्ट ऑफ द गिवन नोड, उसका गिवन नोड में वहाँ पहुँचा देंगे। उसके बाद अपडेट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ द गिवन नोड पॉइंट टू द न्यू नोड। ओके, अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको अब मिटा देते हैं, देख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिएगा। ओके, मिटाते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसा था वैसे ही रहने देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या था, 5000 था, तो इसको मिटा के हम क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे लिंक लिस्ट इंड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल है, अब इसी एग्जांपल में हम मॉडिफाई करने वाले हैं।
ये कोई भी पोजीशन पे हम कैसे लिंक लिस्ट को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हम टेबल करेंगे लिंक लिस्ट को जो हमारा गिवन नोड है। जैसे मान लेते हैं गिवन नोड मेरा क्या है, ये वाला 30 यहाँ पे है, ये जो है 3, ये जो 30 वैल्यू है, ये जो है मेरा 3 और 4000 जो है यहाँ पे। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसके बाद हमको इंसर्ट करना है। तो गिवन नोड मेरे पास ये है, तो यहाँ तक तो हमको टेबल करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ तक हम टेबल करते हैं। ठीक है, हमको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक हमको इसके बाद लगाना है अपने गिवन नोड को। यहाँ गिवन पोजीशन मेरा ये है, इसके बाद हमको वो इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पे हम पॉइंटर लगा दिए, यहाँ तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, एक टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे, और इस टेम्पररी पॉइंटर में मेरा हेड असाइन करने का मतलब ये इसको पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, ये इसको पॉइंट करते रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसके थ्रू यहाँ पे पहुँचेंगे। ये क्या करेगा, इसका नेक्स्ट पहुँचेगा, तो इसका नेक्स्ट यहाँ पे गया, इससे हट जाएगा। ओके, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक नहीं पहुँचा है अभी, तो फिर से क्या करेगा, इसका नेक्स्ट में जाएगा, इसके नेक्स्ट में जाएगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया तो इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे हमको जाना था वो वहाँ पे पहुँच चुका है, टेम्पररी जो मेरा वेरिएबल है वहाँ तक पहुँच चुका है। जब वहाँ तक पहुँच चुका है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको वो फाउंड हो गया, फाउंड हो गया तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो एक न्यू नोड आप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं जिसको हमको वहाँ पे लगाना है। तो एक न्यू नोड यहाँ पे मान लेते हैं, मेरा ये न्यू नोड है, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लिए हैं। ओके, अब इसका एड्रेस मान लेते हैं, इसका एड्रेस है 5000, इसका एड्रेस मेरे पास 5000 है, और ये मेरा डाटा फील्ड हुआ इसका, और ये मेरा नेक्स्ट फील्ड हुआ। और नेक्स्ट में क्या रहता है, बाई डिफ़ॉल्ट नोड रहता है, और यहाँ पे डाटा मान लेते हैं 50 है। ठीक है, ये मेरा न्यू नोड क्रिएट हो गया। न्यू नोड क्रिएट हो गया, उसको हम बोलेंगे क्या, न्यू नोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यू नोड। अब क्या करना है, उसको इनिशियलाइज कर देंगे, गिवन डाटा से इनिशियलाइज कर दिए। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, मेक द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ न्यू नोड। ये न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर को क्या करेंगे, गिवन नोड पे रखेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर मतलब ये, तो अभी तो फिलहाल नल है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर ये जो मेरा है ये रहेगा पीटीआर। पीटीआर इसको पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या करेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में हम ये जो है टेम्पररी वाला डाटा रख देंगे। पीटीआर के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसका डाटा रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, मेक द नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर मतलब इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ यहाँ पे जो न्यू नोड है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर को क्या करेंगे, गिवन नोड से कर देंगे। ठीक है, उसका गिवन नोड को बना देंगे। तो यहाँ पे हमको इंसर्ट करना था डाटा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करना था, तो पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, नल। तो यहाँ से नल हटा कर क्या करेंगे, यहाँ से नल हटा के हम रख देंगे इसका एड्रेस। तो इसका नेक्स्ट में क्या है, इसका नेक्स्ट में मेरे पास 4000 है, तो इसका नेक्स्ट में मेरे पास 4000 है, 4000 यहाँ पे रखेंगे। टेम्पररी के नेक्स्ट वाला डाटा यहाँ पे रख दिया, तो 4000, तो 4000 यहाँ पे रख दिया, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये किसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा। समझ में आया, हम क्या किए, टेम्पररी के नेक्स्ट वाला डाटा को हम पीटीआर के नेक्स्ट में रख दिए। पीटीआर के नेक्स्ट में रख, जैसे ही रख दिए 4000 यहाँ पे आया, तो ये 4000 वाले को पॉइंट करने लगा, 4000 वाले को पॉइंट करने लगा। तब हम क्या करना है, अगला स्टेप में अपडेट द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ गिवन नोड। गिवन नोड का क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे न्यू नोड से। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो मेरा है ये नोड है, ये नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्पररी पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट मतलब 4000, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो पीटीआर है ये इसको पास कर देंगे। तो पीटीआर मतलब क्या है, 5000, तो इसको यहाँ पे 5000 को पास कर देंगे। ठीक है, पीटीआर को पास कर दिए मतलब 5000 को पास कर दिए। तो ये जो 5000 यहाँ पे दिए हैं, तो ये वाला लिंक अब हट जाएगा, ये जो पहले से लिंक था वो हट के ये किसको पॉइंट करने लगेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो देखिएगा लिंक लिस्ट में ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे था गिवन नोड था, उसके बाद यहाँ पे हम प्लेस कर दिए अपना एक नया नोड को। ठीक है, तो ये था मेरा, कोई भी पोजीशन पे हम कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे किए, बस एक टेम्पररी वाला वेरिएबल बनाया, जहाँ तक हमको दिया था वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या किए, बस अपने पॉइंटर को अपडेट किए और कुछ नहीं किए हैं। ओके, तो ये था इसका एल्गोरिथम, और ये था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों का एग्जाम्पल देख लिए, तीनों का एल्गोरिथम देख लिए हैं, और इसका जब चलिए अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे हम कैसे अपने नोड को इंसर्ट करते हैं। तो इसका बात हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हम बिगनिंग का बात कर रहे थे तब, और उसके बाद ये भी बात कर लिए हैं, ये भी बात कर लिए हैं। डायरेक्ट उसके फंक्शन पे चलते हैं जो कि किसी भी नोड के बाद हमारा इंसर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम आफ्टर की ये फंक्शन वाला है जो कि हेड लेगा, और उसके बाद यहाँ पे की लेगा ताकि हमको पता चल सके हाँ किसके बाद करना है, और न्यू डाटा लेगा जिस वैल्यू को हमको यहाँ पे करना है। और करंट में क्या किया, हेड सप्लाई कर दिया ताकि वो उस पोजीशन पे जा सके जहाँ जिसके बाद हमको नोड को इंसर्ट करना है। तो करंट जब तक नल ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और जब तक वहां तक पहुंच जाएगा तब हम क्या करेंगे, जब तक यहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू नल होगा तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और जब वो हो गया तो क्या करेंगे, जब वो हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा करंट के डाटा इक्वल्स टू अगर की हो गया तो वहां तक पहुंच जाएगा, जब वहां तक पहुंच जाएगा तो वहीं से हम ब्रेक कर जाएंगे। अगर वहां तक नहीं पहुंचा है तो मान लेते हैं मेरा लास्ट में पहुंच गया, और लास्ट में पहुंच गया तो क्या है, नल के
वो तो रुकना ही पड़ेगा ना, तो वो रुक जाएगा। और यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर करंट इक्वल टू अब नल हो गया, करंट अगर नल के बराबर हो गया, तो वहाँ पे मेरा जो नोड था वो फाउंड नहीं हुआ है, और वहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नोड फाउंड हो गया है। जब नोड फाउंड हो गया तो हम क्या करेंगे, एक नोड को क्रिएट कर लेंगे, एक नोड को क्रिएट कर लेंगे, और नोड क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, नोड के डाटा पार्ट में न्यू डाटा को सप्लाई कर देंगे, और नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट पार्ट जो हम अभी तक जिस पे हम गए हैं उसका नेक्स्ट वाला पार्ट उसमें सप्लाई कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में न्यू डाटा डाल के वहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड को रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरा जो था वो जैसे मान लेते इसके बाद हमको लगाना था, तो इसके बाद मेरा एक लग जाएगा, वो एक डाटा वहाँ पे नोट क्रिएट हो जाएगा। ओके, चलिए ये जो प्रिंट करने वाला फंक्शन है इसको हम ऑलरेडी बात कर लिए हैं। और उसके बाद ये तो मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन में हम डायरेक्टली वहाँ पे जब इसका कोड रन करवाएंगे तो वहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए इसका हम कोड रन करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए गाइस इस कोड को हम रन करके दिखाते हैं, जहाँ हमारा कोई स्पेसिफिक पोजीशन के बाद कैसे आता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा नोट है ये क्रिएट कर लेंगे, ये लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो तीसरा का एलिमेंट है, ये तीसरा जो वैल्यू है, इसके बाद क्या करो, इसके बाद हमारा 4 को इंसर्ट करो, 3 के बाद 4 इंसर्ट करो। तो देखते हैं 3 के बाद 4 इंसर्ट होता है कि नहीं। ये तो हमारा क्या था, ये था किसी भी पोजीशन के बाद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 3 5 6 मेरा पहला है, और उसके बाद हम कहा की दिया था, क्या की दिए थे 3, तो 3 के बाद मेरा आ गया है 4, जो कि यहाँ पे हमें जैसा चाहिए था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जी हम किस प्रकार से करते हैं, मेरा कोई भी नोट के बाद हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने सिंगली लिंक लिस्ट में। ओके, आई होप यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस किया है, इंसर्शन इन सिंगली लिस्ट, बिगिन में, एंड में, और कोई भी एक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो आई थिंक आपको ये एल्गोरिथम किस तीनों एल्गोरिथम समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम तीन केस जो तीनों एल्गोरिथम का जो एग्जांपल देखे हैं वो भी समझ में आया होगा, और हम इसका जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखे हैं वो भी समझ में आया होगा। ओके, तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।